प्रभु हम यहाँ आपको उपस्थित मानते हुए आपकी आराधना स्तुति करते हैं और हर एक मन को, हर एक आत्मा को आपके समक्ष रखते हैं प्रभु, कि जो वचन यहाँ बोले जाए उन वचन को हमारी हर एक आत्मा सुनने और ग्रहण करने वाली हो सके। हमारे मन कठोर ना हो, हमारे हृदय कठोर ना हो। हम सब खाली हृदय से, अपने खाली मनों से यहाँ पे बैठे, जिससे जब वो वचन आए तो वो हमारे हृदय और मनों में भर जाए प्रभु, और हम उन्हीं के अनुसार अपना जीवन जीने वाले बन सके। हाँ प्रभु, हम आपका अनुग्रह चाहते हैं, क्योंकि बिना आपके अनुग्रह के ये हमारे लिए बहुत कठिन होता है। इसीलिए प्रभु हम चाहते हैं कि आपका अनुग्रह हम पर उतरे प्रभु, और हम पर बना रहे प्रभु, जिससे कि हम जो भी वचन बोले जाएं उन्हें हम आत्मिक रूप से ग्रहण करके और उस पर चलने वाले हो सके। सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, सब पर अपने अनुग्रह, अपना आशीष रखिए। आपके पवित्र और मीठे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। आइए वचन में चलने से पहले मैं एक गीत गाना चाहूंगी। गीत का नाम है ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल। ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल, ओ माय सोल, आई वर्शिप द होली नेम।
सभी को जय यीशु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर से खुदा ने हमें ये मौका दिया कि हम उसके वचन में बैठे, उसके वचन में चलें, क्योंकि मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात क्या है? हालेलुया। मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात यह है कि वो मेरी शिक्षाओं और मेरी आज्ञाओं को माने। हालेलुया। और खुदा की आज्ञा, खुदा का वचन, खुदा की शिक्षा हमें कब पता लगता है? जब हम संगति में बैठते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तब खुदा का कलाम कहता है, सुनो, तुम जैसे जैसे मेरा समय निकट आए, जैसे जैसे दिन निकट आए, वैसे वैसे तुम अंत के समय में एक दूसरे में संगति में और अधिक बैठना। मैं कहना चाहता हूं ये बात कि खुदावन जानता है कि आज के समय में बहुत कठिन समय हो गया है कि हम हर एक मनुष्य समय नहीं निकाल पाता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर बहुत ध्यान से देखें तो खुदा ने स्वयं एक ऐसा समय दे दिया, एक ऐसा समय दे दिया जिस समय में हम आराम से खुदा के वचन को बैठ के सुन रहे हैं, ताकि हम खुदा के पास जाके ये ना कहने पाए कि खुदा हमारे पास तो समय ही नहीं था। हालेलुया। खुदा ने इस बात को भी सुन लिया, क्योंकि बहुत के लोगों से मुंह से निकलता था कि भैया समय नहीं मिलता है। अगर हम कभी भी किसी को वचन बताते थे तो बहुत से लोगों के पास ये मिलता था कि भैया कब मीटिंग रखाएं, समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। बहुत तेरे लोगों के मुंह से ये निकलता था। तो खुदा ने आज हर एक जने को समय दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब ये समय दिया है तो हम देख रहे हैं कि खुदा के वचन को हम लोग दिन, सुबह, रात, शाम हर समय सुन रहे हैं। हालेलुया। बहुत से लोग इस समय में बहुत सी बातें करते हैं, बहुत सी चीजें करते हैं, बहुत से काम करते हैं, लेकिन क्या ही धन्य है वे जो इस समय में जो खुदा ने दिया है वो इसलिए दिया है कि तुम मेरी संगति में और बढ़ो। हालेलुया। ताकि ये तुम कहने ना पाओ कि मेरे पास समय नहीं था। जिस तरह से उस समय इस्राएल के लोग चिल्ला रहे थे कि हमारे पास खाने के लिए मांस नहीं। हालेलुया। वे क्या चिल्ला रहे थे? प्रेज़ द लॉर्ड। वो चिल्ला रहे थे कि हमारे पास मांस नहीं है, मांस नहीं है। हालेलुया। हमें मांस नहीं मिल रहा। इससे अच्छा तो हम मिस्र में थे, जो हमें मांस मिलता था, गंधक मिलता था, अदरक मिलती थी, लहसुन का स्वाद कितना अच्छा था। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, वो मांस के लिए चिल्ला रहे थे। तब खुदा ने क्या कहा? खुदा ने ऊपर से इतना 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 मांस बरसाया, इतना कि उनकी नाक से निकलने लगा। हालेलुया। इसी तरह से आज के लोग चिल्ला रहे थे समय नहीं है, समय नहीं है, समय नहीं है। आज खुदा ने इतना समय दिया कि तुम सो, जगो, तैयार हो, और उसके बाद भी तुम्हारे पास समय रहेगा। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जो चीज खुदा देता है वो बहुत ताकत से देता है। मैं तुमसे सच कहता हूं, स्वर्ग और पृथ्वी और अंधलोक में कोई भी ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो आकाश के झरोखे खोल के तुम्हें दे सके। आकाश के झरोखों को खोल के आशीष की वर्षा और उत्तम पदार्थ देने का वादा खुदावन कर रहा। हालेलुया। खुदावन कहता है कि सुन, मैं अपने पास कोई भी ऐसा उत्तम पदार्थ रखना छोड़ूंगा जो तुझे ना दूंगा। मैं तुझे उत्तम उत्तम पदार्थ से खिलाऊंगा। स्वर्ग खुल जाएगा, आकाश का झरोखा खुल जाएगा और वहां से मैं तेरे लिए आशीष बरसाऊंगा।
और आपको मालूम है खुदा ने अपने वचन में क्या कहा? खुदा ने अपने वचन में कहा कि मैं तुम्हें स्वर्ग की उत्तम उत्तम वस्तुएं दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कोई नहीं दे सकता। हालेलुया। आखिर ये कौन है जो स्वर्ग की वस्तु देने का वादा करता है? मैंने आपसे बताया प्रेज़ द लॉर्ड कि जब भी प्रचार हो तो बहुत सीधे देखिए, एकदम स्थिर हो जाए। हालेलुया। अगर किसी को कुछ प्राप्त करना है तो वचन जब चल रहा है इसी वचन में प्रार्थना करते रहो और खुदा के वचन को सुनते रहो और कहीं ना देखो। हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है धन्य है वे जो अपने जो पूरी रीति से मुझ पर दृष्टि बनाते हैं। हालेलुया। क्योंकि धन्य है वे जो यहोवा के खोजी हैं। हालेलुया। क्योंकि जो कोई भी मेरी ओर दृष्टि करेगा वो कभी निराश ना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों बहुत ध्यान से बैठे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं हालेलुया, ये कौन है जो कह रहा है कि मैं तुम्हें आकाश की झरोखों को खोल के उत्तम से उत्तम आशीष की वर्षा करूंगा, उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाऊंगा, मैं तुम्हें स्वर्ग की उत्तम उत्तम वस्तुएं दूंगा? ये कौन है? खुदा है। लेकिन ये कौन खुदा है जो तुम्हें स्वर्ग की वस्तु खिलाने की बात कर रहा है? प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय। हालेलुया। और उसकी दूसरी आयत से पढ़ना शुरू करें। फिर मैंने एक बलवान स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई इस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। अरे कोई नहीं निकला। खुदा कलाम कह रहा कोई नहीं निकला। न स्वर्ग में, न अधोलोक में, न पृथ्वी पर कोई ऐसा है ही नहीं जो इस पुस्तक की बातों को, उस मोहर की बातों को खोल सके। आप मुझे बताइए कौन कह रहा है कि कोई ना निकला? कौन कह रहा है? वचन कह रहा है। वचन में लिखा है कि कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य ना निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा। क्यों रोने लगा? क्योंकि कोई है ही नहीं जो स्वर्ग और पृथ्वी और लोक में कोई ऐसा नहीं है जो इस पुस्तक की बंद बातों को खोल सके। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा। अच्छा कोई तो होगा भाई, कोई तो होगा जो इस पुस्तक की बातों को खोले, लेकिन वचन बता रहा कोई ना निकला। स्वर्ग में, पृथ्वी पर, अधोलोक में कोई ना निकला। आगे बढ़े। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल्य है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। केवल पुस्तक को नहीं खोलेगा बल्कि 7 मोहरों को तोड़ेगा भी। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन? खुदावन यीशु मसीह। हालेलुया। यहूदा के गोत्र में से। प्रेज़ द लॉर्ड। ताली बजेगी कि नहीं? कितनी प्यारी बात खुदावन अपने वचन में लिखता है कि कोई ना निकला, केवल एक है, केवल एक है जो इस पुस्तक को खोलेगा और मोहर की मोहरों को तोड़ेगा। हालेलुया। यहूदा के गोत्र में से। प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक है जो इन सारी बातों को खोल के तुम्हें प्रचार करेगा अपने दूत के अंदर से। हालेलुया।
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो पुस्तक को खोलने और मोहरों को तोड़ने का अधिकार रख रहा है, जैसा कि अभी हमने सुना, ना स्वर्ग, ना अधोलोक, ना पृथ्वी पर कोई है। हालेलुया। तो यही हमें स्वर्ग की उत्तम उत्तम वस्तु देने का अधिकार रखता है। यही हमें आकाश के झरोखे खोल के उत्तम से उत्तम आशीष देने का अधिकार रखता है। हालेलुया, हालेलुया। ये खुदा का कलाम है, ये खुदा का वचन है। खुदा ने वादा किया है कि कौन है, केवल एक है जिसको अधिकार दिया गया है, जिसको पिता ने स्वर्ग और अधोलोक की कुंजियों को खोलने का अधिकार दिया गया है। हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम उसी खुदा की वचन में बढ़ें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम किस खुदा के वचन में बढ़ेंगे। हालेलुया। आइए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तब मैंने, एक मिनट सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। मैंने आपसे क्या कहा? याजक पे दृष्टि बनाए रख, क्योंकि यदि तू याजक से दृष्टि फेरेगी तुरंत गिरेगी। क्योंकि याजक के अंदर से खुदा का आत्मा बात करता है, और जो कोई आत्मा पे दृष्टि बनाता है वो फलवंत होता है। हालेलुया। देखो हव्वा को खुदा ने कैसा बनाया था? फलवंत स्त्री। कैसी थी वो? फलवंत स्त्री थी। हालेलुया। लेकिन सारा को खुदा ने फलवंत नहीं बनाया, बांझ बना दिया। फिर मैं तुमसे पूछता हूं, रबेका को खुदा ने बांझ बना दिया। फिर मैं तुमसे कहता हूं, राहेल को खुदा ने बांझ बना दिया। हालेलुया। फिर मैं तुमसे पूछता हूं, हन्ना को खुदा ने बांझ बनाया। हालेलुया। आखिर ये अभिषिक्त चुनी हुई स्त्रियों को खुदा बांझ क्यों बना रहा है? मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत से भेद हैं। हालेलुया। वो खुदा जिसको कह रहा है कि अब्राहम के वंश से तेरा वंश चलेगा, जिस वंश से यीशु मसीह आया। हालेलुया। जिस वंश से यीशु मसीह आया, हालेलुया, उस वंश की माता सारा बांझ। ताली बजेगी कि नहीं बजेगी? ये कौन सा भेद है? हालेलुया। जो इसहाक है, जो कि खुदा की तस्वीर, यीशु मसीह की तस्वीर है। हालेलुया। रबीका जो कि उसके दूत, अब्राहम ने कहा कि तेरे आगे आगे खुदा का दूत जाएगा। जिस विवाह को यीशु मसीह लगा रहे हैं, जिस विवाह के बिचौलिए यीशु मसीह हैं, जिस विवाह के को कराने वाला खुदा यहोवा है, उस विवाह की दुल्हन बांझ। इसका उत्तर कौन देगा? आखिर क्यों? आखिर क्यों खुदा ने इनको फलवंत नहीं बनाया? क्यों खुदा ने अपने ठहराए हुए समय पर? देखिए, खुदा ने इनको फलवंत किया, लेकिन शुरुआत से फलवंत नहीं किया। अपने समय, अपने ठहराए हुए समय पर इनको फलवंत किया। क्यों? क्योंकि दुष्ट आंख लगाए बैठा हुआ था कि जिस तरह से उसने हव्वा को दूषित कर दिया, वैसे ये सारा, राहेल, रबेका, इनको भी दूषित कर दे। इनके पास दुष्ट क्यों नहीं आया? इनके पास दुष्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि खुदा ने इनकी कोख को बांझ करा था, ताकि जब दुष्ट आएगा तो फल न लगा पाए। खुदा ने इनकी कोख को रोका था, और खुदा ने अपने ठहराए हुए समय पर इनकी कोख खोली। रिजल्ट, ताली बजेगी कि नहीं बजेगी? आज अगर कोई स्त्री बांझ हो तो उसको कितनी सुनाई जाती है? कितने लोग मानते हैं कि माता सारा हम सब की आदि माता है? बाइबल में लिखा, भैया पढ़ा के दिखाते हैं। हालेलुया। कितने लोग मानते हैं? माता सारा को जानते हैं ना? हालेलुया। नहीं जानते? प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम की पत्नी सारा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सारा है,
ए सारा तू क्यों हंसी? हालेलुया। इसहाक का मतलब क्या होता है? हंसना। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सब भेद है, प्रेज़ द लॉर्ड। और भेद की बातें धीरे धीरे बोलती है। जो कोई ढूंढना चाहेगा वो पाएगा। खुदा ने इसको कहा ये आदि माता है। हालेलुया। माता सारा, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और मेरी प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम हमें बताता है, हालेलुया, खुदा का कलाम हमें बताता है कि खुदा ने जब रबेका निकली लाबान के घर से, तो लाबान ने और उसके घराने ने रबेका को भी यही आशीष दी कि तू जाति जाति की आदि माता कहलाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि ये अब्राहम का वंश है, और अब्राहम के वंश से मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता अब्राहम, हालेलुया, इसहाक, हालेलुया, फिर याकूब, हालेलुया, फिर यूसुफ। ये है चित्र खुदा का। खुदा ने कहा कि इस वंश को दुष्ट छू ना पाएगा। क्यों? क्योंकि खुदा ने अपने समय पर इनकी कोख को खोला, और खुदा का ठहराया हुआ समय कोई नहीं जान सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हवा को तो फलवंत बना दिया था, दुष्ट आके फल लगा के चला गया। इनमें फल इसलिए नहीं लगा पाया क्योंकि इन कोकों को खुदा ने क्या करा था? बंद करा था। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम देखें कि यही खुदा, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, यही खुदा क्या कहता है इसके बारे में हम अगर बहुत ध्यान से देखें, रोमियो, इस खुदा के लिए हम क्या करेंगे? हालेलुया। जो खुदा तुम्हें स्वर्ग के खजाने से देगा, जो तुम्हें उत्तम उत्तम वस्तुएं देगा, जो तुम्हें पूरी पूरी रीति से जीवन देगा, जो जिसके बारे में कहा गया न स्वर्ग न पृथ्वी न अंधलोक में कोई ऐसा मिला जो इस पुस्तक की मोहरों को खोल सके, पुस्तक को खोल सके, मोहरों को खोल सके। बाइबल क्या बता रही है? कोई मिला था क्या? स्वर्ग पृथ्वी अंधलोक में कोई मिला जो इस पुस्तक को खोल सके? हालेलुया। कोई नहीं मिला। हालेलुया। कोई था ही नहीं जो पुस्तक को खोले, मोहरों को तोड़े। केवल एक, कौन? यहूदा के गोत्र से। हालेलुया। खुदा का वो भेजा हुआ कौन? खुदावन यीशु मसीह, जो नबी के रूप में आया। हालेलुया। खुदा कलाम क्या बताता है? अगर हम बहुत ध्यान से देखें, रोमियो उसका 8वां अध्याय है, उसकी 35वीं आयत, 35, 8 का 35, रोमियो 8 का 35। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? अरे ये मसीह कौन है? कौन है मसीह? कौन है मसीह? प्रेज़ द लॉर्ड। कौन मसीह है? खुदावन ने कहा कि तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? पतरस ने कहा तू मसीह है। हालेलुया। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? पढ़े। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? क्या कह रहा है? जोखिम, तलवार, नंगाई, अकाल, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? मैं तुमसे पूछता हूं, जब धनी व्यक्ति लाजर की गोद में, वो धनी व्यक्ति नरक की आग में पाया गया और लाजर अब्राहम की गोद में पाया गया, तो ऐसा क्या हुआ कि लाजर अब्राहम की गोद में गया और धनी व्यक्ति नरक में गया? हालेलुया।
ध्यान से देखो, अभी आप क्या पढ़ रहे हो? क्या पढ़ा? कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा। ये जो लाजर है, ये धनी व्यक्ति के देवड़ी पे पड़ा रहता है, और इस लाजर के पास कुछ भी नहीं है अपना, और इस लाजर के घाव है पूरे शरीर में, और घाव को देखने के लिए इसके पास वैद्य को दिखाने के लिए पैसा नहीं है, इसके पास खाने के लिए कोई टुकड़ा नहीं है। ये धनी व्यक्ति की मेज से गिरे हुए अन्न को जब कुत्ते खा जाते हैं तब ये खा के पेट भरता है, और इसके घाव को कुत्ते चाटते हैं। किस स्थिति में, मैं तुमसे पूछता हूं कि किस स्थिति में ये लाजर है? लेकिन लाजर ने अपने जीवन भर खुदा को धन्यवाद दिया कि खुदा मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तूने मेरे खाने का और मेरे घाव के को कुत्तों के चाटने का इंतजाम किया है। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? उसके पास कुछ नहीं था मेरे प्यारे भाई बहनों, लेकिन एक चीज थी, खुदा का प्रेम। उसके पास कुछ नहीं था। अगर देखें तो उसके पास भोजन भी नहीं था, उसके पास वस्त्र भी नहीं थे, उसके घाव पे लगाने के लिए मल्लम भी नहीं था, उसको रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं थी। वो धनी व्यक्ति की डेवड़ी पे पड़ा रहता था, लेकिन उसने इस आयत को जिया कि कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा। उसके बाद कुछ नहीं था, लेकिन एक चीज थी, वो मसीह को प्रेम करता था और हर समय उसको धन्यवाद देता था। उसके बाद कुछ नहीं था। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर किसी मनुष्य के ऊपर पीड़ा आ जाए और कलेश आ जाए, बंधन आ जाए, तलवार से उसका घराना कट जाए, तो वो यही कहेगा कि मैं खुदा को नहीं जानता, ऐसा खुदा मुझे नहीं चाहिए। लेकिन मनुष्य को अगर पूरी तरीके से मक्खन रोटी मलाई मिले और पूरी रीति से उसका घराना चलता रहे, तो वो तो किसी भी खुदा को मान लेगा। हाँ, ये खुदा है मेरे लिए, किसी भी जने को मान ले, चलते हुए जने को कह देगा ये मेरे लिए परमेश्वर। क्यों? क्योंकि उसका जीवन एकदम अच्छे से बीत रहा है। लेकिन खुदा कलाम कह रहा है, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्योंकि जो खुदा का प्रेम को जान जाता है, वो तलवार के ऊपर चल के कहता है कि नहीं, मेरा खुदा ही मेरे लिए सब कुछ है। क्यों? क्योंकि वो उसके प्रेम को जानता है। उसका प्रेम क्या है कि ना स्वर्ग, ना अंधलोक, ना पृथ्वी पर कोई ऐसा है जो इस पुस्तक को खोल सके। और वो खुदा का प्रेम जानता है कि कोई नहीं है जो अंत में मुझे कब्र से निकालेगा, केवल एक ही है, मेरा खुदा मसीह, यीशु मसीह। हालेलुया। और लाजर इसी बात पर जब गिरा तो अब्राहम की गोद में गया। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, न कलेश है, न बंधन है, न तलवार है, न जोखिम है, लेकिन तब भी लोग खुदा के पुत्र का इनकार करते हैं। मैं तुमको सच कह रहा हूं, यहां तो वो कह रहा है कि कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा। क्या जोखिम, क्या मृत्यु, क्या, पढ़िए जरा क्या कह रहा है। क्या कलेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं। अरे हम घात किए जाते हैं दिन भर भैया, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, लेकिन तब भी हम मसीह को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी और अंधलोक में कोई ना मिला। इसको पकड़े रहो। हालेलुया। तेरे लिए कलाम में लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं खुदा, लेकिन हमें मालूम है कि न स्वर्ग, न पृथ्वी, न अंधलोक में कोई ऐसा मिला जो पुस्तक को खोल सके, जो मोहरों को तोड़ सके। भला हम घात किए जाते हैं, भला हमारी निंदा होती है, लेकिन हम एक चीज जानते हैं,
कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? और मैं तुमको सच कहता हूं, यदि अंत समय तक बने रहोगे तो वही जो पुस्तक को खोलने और मोहरों को तोड़ने का अधिकार रखता है, वही तुम्हें स्वर्ग राज में प्रवेश कराने का भी अधिकार रखता है। हालेलुया। केवल उसी के पास है अधिकार। वचन बताता है कि मेमने की पुस्तक में अगर तुम्हारा नाम ना होगा तो कोई माइका लाल तुम्हें स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं करा पाएगा। हालेलुया। यानी मेमने की पुस्तक कौन? हालेलुया। वही जिसने पुस्तक को खोला, वही जिसने मोहरों को तोड़ा, वही जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य कह रहा है, न स्वर्ग में, मेरे साथ तो बोलो यार, न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न अधोलोक में कोई ऐसा निकला जो बंद पुस्तक को खोल सके। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी खुदा के लिए, इसी खुदा के प्रेम में कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कलाम में लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। जिस तरह से भेड़ खड़ी हो जाती है और उसका जो चरवाहा है, जब उसका ऊंट कुछ कतरता है तो आप बहुत ध्यान से देखिए, वो हिलती नहीं है। कभी भी आप जो भेड़ है उसका स्वभाव देखिएगा, वो हिलती नहीं है, वो चुपचाप खड़ी रहेगी। उसके लग रही है, उसके शरीर में लग रही है, ब्लेड चल रहा है, उसके शरीर में लग रही है, ऊन कतरा जा रहा है। हालेलुया। उसके बालों को, उसके रूहों को नोचा जा रहा है, लेकिन वो खड़ी है वध होने वाले की तरह। हालेलुया। क्यों? खुदा ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती, यहां तक कि तुम उनकी चमड़ी भी उधेड़ लोगे, यहां तक कि उनके ऊपर अकाल भी आ जाएगा, यहां तक कि मैं उनकी संतानों को भी ले लूंगा, यहां तक कि मैं उनको बांझ कर दूंगा, यहां तक कि मैं उनका घराना नष्ट कर दूंगा। क्या अय्यूब का घराना नष्ट नहीं किया? अय्यूब का पूरा घराना नष्ट करा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि खुदा ने आज्ञा दी, जा शैतान इसके साथ जो करना कर। हालेलुया। लेकिन ये अय्यूब क्या मसीह के प्रेम से अलग हुआ? ये खुदा हमें बता रहा है कि ऐ मेरे बच्चे, तुम वध होने वाले मेमने के समान, भेड़ के समान खड़े हो जाना, उस दुख को तू झेल लेना मेरे प्रेम में, क्योंकि उस दुख में भी मैं तेरे साथ हूंगा। मैं तुझे सामर्थ्य दूंगा उस दुख को झेलने के लिए। लेकिन जरा सा दुष्ट पे अपनी आंखें डाल तो देख। जब दुष्ट गिरता है तो वो नरक की आग में डाला जाता है। किसमें डाला जाता है? नरक की आग में। और नरक की आग आपको मालूम नहीं है कि कैसी है। राजा ने 7 गुना भट्टी को गर्म कराया। राजा की आज्ञा थी कि जो कोई उसकी बनाई हुई मूर्ति के नीचे सामने नहीं झुकेगा, वो आग की भट्टी में डाला जाएगा। लेकिन सदरक मसीह अबेदनगो तक आते आते आज्ञा बदल गई, ये और कठिन हो गई। क्या हो गई? क्या कठिन हो गई? अब राजा ने कहा इसको 7 गुना और बढ़ाओ। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? ये दुख, ये पीड़ा तेरे पास आते आते और बड़ी हो जाएगी। तो ताकि हो जाएगी कि नहीं? बेहद ठीक ना। ये पीड़ा, ये दुख तेरे पास आते आते और बड़ा हो जाएगा। सुन, शैतान तेरे पास एक मच्छर की तरह नहीं आएगा, गरजने वाले सिंह की तरह ये पूरे रीति से अपने दांतों को खोले खड़ा है, घात लगाए बैठा है, कब फाड़ खाए। भाई भी बताइए, बता रही, घात लगाए बैठा है, कब फाड़ खाए। फाड़ने के लिए कितना बड़ा मुंह खोला जाएगा? कोई बताएगा मुझे, फाड़ने के लिए कितना बड़ा मुंह खोलोगे? अब किसी को फाड़ना है तो कितना बड़ा मुंह खोलोगे?
सुन, शैतान घात लगाए बैठा है, वो तुझे फाड़ डालेगा। अब फाड़ने के लिए वो तेरे पास यूं नहीं आएगा, हम आए हैं क्या, क्यों, तुमको मारने आए, तुम खुदा का वचन बहुत प्रचार करते हो, तुमको मारेंगे, ऐसे नहीं आएगा। आप थोड़ा इस चीज को सोचिए, खुदा का वचन क्या कह रहा है, वो तुम्हें फाड़ खाने के लिए बैठा है, घात लगाए फाड़ने के लिए। शैतान तुम्हारे पास पता है कैसा है, ये हाँ, मैं आपको सच कह रहा हूं, एक बार में निकलने के लिए आएगा। ये जो भट्टी थी, इस भट्टी में डालने का अधिकार था, आज्ञा थी, लेकिन जब सदरक और मसीह और अबेदनगो के पास आई ये आज्ञा, तो ये 7 गुना और बढ़ गई। अय्यूब को खुदा ने शैतान को आज्ञा दी थी कि जाके कुछ भी करना कर ले, लेकिन देखिए वो आज्ञा आते शैतान किस रीति से उस पर पूरी रीति से आक्रमण करा, उसका धन दौलत, उसके बीवी नहीं बच्चे सबको मार डाला। सोचिए कितने बड़े रूप में आया। अरे थोड़ा बताओ, वो कुछ समझाओ, समझो तो, बहुत बड़े रूप में आएगा। ये विपत्ति, ये घटी तेरे ऊपर पूरी रीति से इस तरह से आएगी कि हो सकता है कि तेरे पूरे वंश को समाप्त कर दे। तभी कलाम कह रहा है, क्या विपत्ति, क्या घटी, क्या कलेश, क्या बंधन, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा। लेकिन खुदा कलाम कहता है, भला वो फाड़ डालने वाले मुंह को लेके आए, लेकिन मैं तेरे को उसके मुंह से, उसके चौरों से निकालने का अधिकार रखता। दाऊद ने साउल से कहा, सुन, जब मेरी भेड़ों को भालू और शेर सिंह उठा ले जाते हैं, और वो जब मेरी भेड़ों को अपने निवाला बनाते हैं, तो मैं उनके मुंह को फाड़ के, कैसे, मैं उनके मुंह को फाड़ के अपनी भेड़ों को निकाल लेता हूं। ये है भला चलवा जो अपनी भेड़ों को कभी नहीं छोड़ता। हाँ, भेड़ कौन, भेड़ भी उसको कभी नहीं छोड़ेगी। दोनों बातें हैं, थाली हो जाएगी कि नहीं, हालेलुया, भेड़ भी कभी नहीं छोड़ेगी। हालेलुया। ये भेड़ कह रही है, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा। क्या बंधन, क्या कलेश। कलाम बता रहा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं। अरे दिन भर तेरी निंदा होती है, दिन भर तेरी ही बात चलती है। हालेलुया, दिन भर तेरी निंदा होती है। हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। तुम कहीं जाओगे तुम वध होगे। कहाँ जाओगे, कहीं पर भी जाओगे तुम वध किए जाओगे। ऐसी भेड़ कोई बनना चाहता है? कोई ऐसा बनना चाहता है कि कहीं पर भी जाओ तुम्हारी निंदा हो? आप बताइए, खुदावन यीशु मसीह के लिए क्या कहा गया? मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर सर रखने की भी जगह नहीं मिली। किसके बारे में कहा? खुदावन यीशु मसीह के बारे में। क्यों? क्योंकि वो कहीं पर भी जाता था निंदा का पात्र बनता था। वो कह रहा है, सुनो, लोमड़ियों के तो भट्ट होते हैं, हालेलुया, परंतु उसके रहने का कोई स्थान नहीं, सर रखने का स्थान नहीं मिला यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर। जिसने पृथ्वी को बनाया, जिसने उसको क्रिएट किया, जो सेल्फ क्रिएटर है, उसको सर रखने का स्थान नहीं मिला पृथ्वी पर। क्यों? क्योंकि उसकी निंदा की गई। क्या करी गई? निंदा। यहां तक कि ये भी किया गया कि उसको पकड़ के वो खाई से फेंकने के लिए भी पूरा इंतजाम किया है। बाइबल बताती वो अपने प्राणों को बचा के भागा, क्योंकि अभी उसका समय नहीं आया था।
हालेलुया। हाँ, वो जहां पर भी जाता था यहूदी फरीसी शास्त्री उस भीड़ में खड़े हो जाते थे। किस लिए खड़े होते थे? माला डालने के लिए, निंदा करने के लिए, फसाने, ठट्टा उड़ाने के लिए। और कलाम क्या कह रहा है? कलाम कह रहा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। कहीं पर भी जाओगे, खुदावन यीशु मसीह के नाम में तुम वध किए जाओगे। बताओ, बनोगे ऐसी भेड़? नहीं बनोगे ऐसी भेड़? आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. क्या कहा आपने भाई? बोलिए। मैं बनूंगा। Praise the Lord। हाँ, जिस तरह से वो नहीं छोड़ता उसी तरीके से खुदा की भेड़ें भी खुदा को नहीं छोड़ती। मैं बनूंगा। बहुत प्यारी बात बेटा, गॉड ब्लेस यू। मैं बनूंगा। क्यों? क्या बनूंगा? घात किया जाऊंगा, सताया जाऊंगा, मेरा नाम लेके लेके लोग मेरी निंदा करेंगे, यहाँ तक की निंदा करेंगे कि ऐसा लगेगा कि वो मुझे फाड़ खाएंगे। क्यों? मैंने ऐसा क्या किया? मैंने यीशु मसीह का प्रचार किया। अरे भाई, यीशु मसीह का प्रचार तो और भी लोग करते हैं। उनको तो लोग शरबत पिलाते हैं, उनको तो लोग बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे स्थानों पे बैठाते हैं, उनको तो लोग खाना खिलाते हैं। आप ऐसा कौन सा प्रचार कर देते हैं कि आपकी लोग निंदा कर रहे हैं? कुछ तो है। हालेलुया। कहीं आप सच्चे खुदा का प्रचार तो नहीं कर रहे। अच्छा ये बताओ कि खुदा के साथ क्या होता था? अभी आपने सुना था, कल सुना था कि उसको बुलाया गया, फरीसी ने बुलाया और मनीमन नहाया तक नहीं, बिना स्नान करे भोजन में बैठ गए। देखिए, एक तो बुलाया है, उसकी निंदा कर रहा है। हालेलुया। यहाँ तक कि वो स्थापक भी कह रहा है, क्या कह रहा है? गुरु, आप हमारी निंदा कर रहे हैं, हाय तुम व्यवस्थापक होगा। खुदा ने तुरंत उन पर बोला। हालेलुया। ये क्या हो रहा है? आप इससे समझिए कौन खुदा का दास है। आप इससे समझिए कौन खुदा का दास है। खुदावन यीशु मसीह को लोग बैठा के खाना खिलाते थे, प्यार से प्यार करते थे। और क्या यीशु मसीह को लोग पुचकारते थे? नहीं, उसको फंसाना चाहते थे, उसको गाली देते थे, उसको पेटू कहते थे, उसको कहते थे पियक्का। हाँ, उसको बाल जबूर कहते थे। बाल जबूर, बाल जबूर का मतलब जानते हैं? कौन जानता है? बाल जबूर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। दिमाग से कम। प्रेज द लॉर्ड। पता नहीं कौन कौन सी बातें करते हैं। ऐसे कहते थे। तो जो इसके दास होंगे उनको भी तो ऐसे ही कहा जाएगा। अगर किसी दास को भी ऐसे ही कहा जा रहा है तो वो खुदा का दास। लेकिन अगर किसी खुदा के दास को बैठा के बिरयानी मक्खन खिलाया जा रहा होगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और कहा जाए नहीं वो तो हमारे बहुत अच्छे दास हैं, हमारे हमको वो बताते हैं, हमको वो बताते हैं, द्वार बंद है सबके, और तब भी कहेंगे क्या? हमें वो बताते हैं। क्या? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे बहनों, किसी से जान जाओ कौन सच्चा दास है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन वध होने में वाली भेड़ के समान खड़ा रहेगा? कलाम कह रहा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। अरे जयवंत से भी बढ़कर हैं हम, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया है। इन सारी बातों के होने पर भी हम उसके प्रेम में जयवंत से बढ़कर हैं, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया। हाँ, भला हमारी निंदा लोग करते, हाँ भला हम सताए जाते, हाँ भला हम यीशु मसीह का नाम लेने के कारण आज भी हम सताए जाते हैं, लेकिन उसके प्रेम में हम जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि यही जयवंत खुदा है जो तुम्हें
जयवंत वाले स्थान पर खड़ा करेगा। कलाम क्या कह रहा है आगे? क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्ग की प्रधानताएं, न वर्तमान और न भविष्य, और न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई, और न कोई और सृष्टि हमें खुदा के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। अरे क्या क्या उसने गवाही में बोला है, क्या बोल रहा है कि कौन ऐसी चीज है जो मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगी? क्या स्वर्गदूत, क्या स्वर्ग? अरे कलाम में क्या लिखा है, आंखें फाड़ के पढ़ो। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कोई भी चीज तुम्हें खुदा से प्रेम से अलग नहीं कर रही, इसके बावजूद और बहुत तेरे लोग खुदा के प्रेम से अलग हैं। लेकिन यहाँ तो दास कह रहा है कि मैं निश्चय जानता हूँ कि क्या मृत्यु, क्या जीवन, क्या स्वर्गदूत, क्या प्रधानताएं, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, क्या सामर्थ, क्या ऊंचाई, क्या गहराई, और कौन सृष्टि खुदा के प्रेम से हमारे प्रभु मसीह में है अलग कर सकेगी? जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है हमको अलग कर सकेगी। आपको मालूम है ये है कि उसने क्या किया? उसने सृष्टि को, जीवन को, मृत्यु को, स्वर्गदूतों को, प्रधानताओं को, हर चीज को तुच्छ माना। उसने कहा ऐसा क्या दोगे तुम मुझे जो मुझे मेरे खुदा से अलग कर दे? अब वो आ गए, कहने लगे हम स्वर्गदूत हैं। सुनो देखिए, आप सुनिए, मैंने आपसे कहा कि याजक को देख के बैठा रहिए। हालेलुया। अब थोड़ी देर रुकिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा। अब खुदा कलाम कह रहा है कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करे? अब मसीह के प्रेम से अलग होने के लिए तुम्हारे ऊपर क्या होगा? लालच दी जाएगी। अब क्या लालच दी गई देखिए, अब सुनिएगा। हालेलुया। नहीं रुकिए रुकिए, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, अब तो है इधर, हाँ, यीशु मसीह का नाम लेते हो ना, यार अभी मार डालेंगे तुमको, अभी इसी समय तुम्हें मार डालेंगे। यीशु मसीह का नाम लेना भूल जाओ। अरे भैया मारो और नहीं, हम तो बस ऐसी प्रार्थना कर लेते थोड़ा थोड़ा बहुत। चलो ठीक है, यीशु मसीह के नाम तुम रख लो, हम तो दूसरे नाम से प्रार्थना कर लेंगे। नहीं, जो खुदा का दास होगा वो नहीं मानेगा। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? मानना? मानिए, आप मुझे मानिए, मैं आपको वचन सुनाता रहूंगा, ठीक है? आप मुझे मानिए और मैं आपको क्या सुनाऊंगा? वचन। यीशु मसीह को मारा जा रहा था, यीशु मसीह क्या कर रहा था? हे प्रभु, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहा है, इन्हें क्षमा कर। वचन बोल रहा है, वो वचन सुना रहा है। मैं तुमको सच कहता हूँ कि जब उसे मारा जा रहा था तो वो वचन का प्रचार कर रहा था। आमीन। खुदा कलाम कहता है कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या मृत्यु? आओ और मुझे मारो, मैं तुम्हें उसका प्रचार करूंगा। क्या ही धन्यवाद है कि जितना समय तुम मुझे मारने में लगाओगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या ही धन्यवाद है कि जितना समय तुम मुझे मारने में लगाओगे उतना समय मैं तुम्हें प्रचार करूंगा। आमीन। हालेलुया। कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा? मृत्यु, हर एक चीज को पकड़ के चलिए। मृत्यु गई, अब भाग गया भैया, मानेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। न जीवन, अब आया जीवन। हे इधर आओ, इधर आओ, मैं तुम्हें बहुत अच्छा जीवन दूंगा। तुम्हारे जीवन भर
तुम जहां जहां जाओगे मैं तुम्हारे जीवन भर तुम जहां जहां जाओगे सड़कों पे फूल सजा दूंगा। और ध्यान से देखो, जब यीशु मसीह को घोड़े पे बैठा दिया गया, गधे पे, तो उस समय उसको क्या कर रहे थे? राजा बनाने की कोशिश कर रहे थे। खजूर की डाली जैसा जीवन होता है राजा का, कौन राजा नहीं बनना चाहेगा? हर कोई राजा बनना चाहेगा। जीवन में सबसे उत्तम बात क्या होती है कि तुम राजा बन जाओ, और उसको राजा बना रहे थे। कह दे तू हमारा राजा है, भाग गया, भाग गया। क्या हुआ? भाग। समझो वचन को। क्या मृत्यु, क्या जीवन, जीवन में सबसे बड़ी बात क्या है? कि तुम राजा बन जाओ। सबको आदेश दो, हर कोई राजा बनना चाहता है। हालेलुया। लेकिन खुदावन यीशु मसीह उस राजा वाले जीवन को छोड़ के भाग गया। कह रहा मेरा राज्य यहाँ का नहीं है, मेरा राज्य तो कहीं और का है। हालेलुया। अब आगे पढ़े। हालेलुया। क्या मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्ग। आगे स्वर्गदूत उतर के इधर आओ। हाँ बताइए, मैंने सुना है कि तुम अपने नगर में बहुत चिल्ला चिल्ला के खुदा का प्रचार करते हो। हाँ मैं करता हूँ। क्या तुम मेरे वेशभूषा को देख के मुझे पहचान नहीं पा रहे हो? मैं स्वर्गदूत हूँ और मैं तुम्हें सबसे बड़ी बड़ी चीजें दूंगा। तुम जो कुछ भी मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। मैं स्वर्गदूत हूँ, बस तुम यीशु मसीह का नाम लेना छोड़ दो। हालेलुया। उसने कहा ऐसा स्वर्गदूत मुझे नहीं चाहिए। ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं। अरे प्रधानताएं आ गए भैया, प्रधानताएं। तुम क्या करता? प्रधानताएं आ जाए। प्रधानताएं बचानी है। तुम क्या करता? तुम यीशु मसीह का नाम प्रचार करता। मुझे बुलाया गया। कहाँ बुलाया गया? कोई बता सकता है? कहाँ बुलाया गया? स्कूल में। स्कूल में कहाँ पर? सिस्टर का ऑफिस में। हाँ प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाया। प्रिंसिपल ऑफिस। प्रधानताएं। बैठिए, इधर आओ। तुम यीशु मसीह का नाम क्यों प्रचार करता? यह नहीं करना, यहाँ तुमने बस पढ़ाई कर। हमने कहा अच्छा। क्या अच्छा? अच्छा। फिर क्या किया हमने? बता, जितना कर रहे थे डबल कर दिया। क्या कर दिया? डबल। डबल। हालेलुया। हालेलुया। उस दिन के बाद जान में पागल है। प्रधानताएं, प्रधानताएं आएंगी। प्रधानताएं, जो जो प्रधान बने बैठे हैं वो सब तुम्हें बुलाएंगे। जरा आओ। तुम ये क्यों नहीं करता? हम इसलिए नहीं करता, कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करता? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्या ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं। अब आगे ना वर्तमान। खुदावन को शैतान सबसे ऊंचे कंगूरे पे ले गया। कह रहा है आप यहाँ से गिर के कूद जाइए। आप जब यहाँ से गिर के कूदेंगे तो वचन में लिखा है कि स्वर्गदूत आपको अपने हाथों तले उठा लेंगे, आपको कंकड़ भी ठेस ना लगेगी। वो वर्तमान बता रहा था। बहुत ध्यान देखिए, खुदा को वर्तमान बता रहा है जिससे समय बनाया। अरे खुदा ने तुझे अधिकार दिया तभी तो उस पृथ्वी पे चल रहा है, नहीं तभी भस्म कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। सेकंड लगेगा, सेकंड लगेगा। मालूम है आपको, सेकंड में
अभी सेकंड में पलक झपकते शैतान में मर जाएगा और खुदा के चुने गए वो भी उठ जाएंगे। लेकिन खुदा क्या कर रहा मालूम, समय दे रहा है कि हो सके तो और कुछ बच जाए। उसकी दया है और उसकी दया को लोगों ने कंपट जान लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ला एक और ला चबा दे कर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कलाम बता रहा है, वचन बता रहा है, वो खुदा को वर्तमान बता रहा है। तुम्हारे पास आ गए, अरे भैया वर्तमान में तुम्हारे पास क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अभी देखना जितना 300 दिन प्रचार करने जाते हो, प्रचार करते थे, अब तुम जब ये सब प्रचार करोगे सब तुम्हें छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे। वर्तमान दिखा के डराता है मालूम, सब छोड़ देंगे तुम्हें। 300 दिन तुम्हें कितनी मेहनत से घर बनाए और प्रचार करते हो, अब जब तुम ये खुदा का प्रचार लेके जाओगे तो वो छोड़ देंगे। क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। ये सलाम वर्तमान बता रहा है। तो हम लोग खुदा की आत्मा क्या कहते हैं, मेरा सब कोई छोड़ दे परंतु मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा। ना मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान और न भविष्य ना भविष्य और ना सामर्थ्य न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से, खुदा के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है, अलग कर सकेगी। कौन हमको यीशु मसीह से अलग कर सकेगा? आप एक बार मेरे पैरों में झुककर मुझे प्रणाम कर लें तो मैं ये सारा संसार का राज्य आपको दे दूंगा। ये बहुत बड़ी ऊंचाई पे मैं आपको पहुंचा दूंगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, ऊंचाई पे पहुंचने के बाद आदमी जब गिरता है तो बहुत तेज गिरता है। हालेलुया। लेकिन क्या ये धन्य है वे जो उकाब की नाई उड़ते हैं? एक ऊंचाई वो भी है और वो ऐसी ऊंचाई है कि जब तुम उड़ोगे तो खुदा अपना आत्मा तुम्हारे ऊपर बनाए रखेगा। और क्योंकि खुदा का आत्मा तुम्हारे ऊपर बना रहेगा तो तुम कभी ना गिरोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकेगा? यहाँ तो इतनी बातें हैं, इतनी चीजें मिल रही हैं, तब भी वो कह रहा है कि सब खुदा के प्रेम के आगे तुच्छ है। क्यों? आखिर क्यों कह रहा है तुच्छ? क्यों कह रहा है कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्योंकि न स्वर्ग में, मेरे साथ बोलो, न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न अंधलोक में कोई ऐसा मिला जो पुस्तक को खोल सके और मुहरों को तोड़ सके। थोड़े समय का जीवन है। कितने समय का? थोड़े समय। क्यों हम इस थोड़े से समय के जीवन के लिए हम खुदा से दूर हो जाएं? मूर्ख है वो जो थोड़े से समय के जीवन के लिए, थोड़े से घमंड के लिए खुदा से लड़ाई करता है। आपको मालूम है खुदा ने हमारे लिए अनंत जीवन रखा है जहां कभी मरना ना। हालेलुया। क्यों ना हम अपने खुदा के नजदीक आए? क्यों ना हम अपने खुदा से निपटे? ये खुदा ही है मेरे प्यारे भाई बहनों जिसने आज तक हमें जिंदा रखा है। ये तो हम तो कभी का नष्ट हो गए होते हैं। ये खुदा ही है, जब हमारे टिगड़े मार्गों में हम जा रहे थे तो खुदा ने उस मार्ग को धीरे से सीधा कर दिया और हमें पता नहीं कि ये काम खुदा ने करा है। हालेलुया। हम सोचे ये काम हमने करा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है खुदा ऐसा महान है, खुदा ने पता क्या कहा कि जब तू अपने दाहिने हाथ से दे तो बाएं हाथ को पता ना लगे कि तूने दिया है। आप मुझे एक बात बताइए,
जिस खुदा ने इस वचन को कहा, सब मेरी ओर दृष्टि करिए, जिस खुदा ने इस वचन को कहा कि जब तू अपने दाहिने हाथ से दे तो बाएं हाथ को पता न लगे, तो जब ये खुदा ने ये वचन को कहा है तो तू मुझे बता कि जब खुदा तेरे जीवन भर तुझे देता है तो वो कैसे तुझे बता सकता है कि मैंने दिया। मुझे इस बात का उत्तर दे तू आज मुझे इस बात का उत्तर दे कि जिस खुदा ने कहा कि तू अपने दाहिने हाथ से दे और बाएं हाथ को पता ना लगे, तो जब खुदा तुझे देगा तो खुदा तुझे क्यों बताएगा कि मैंने दिया? वो बताएगा नहीं, क्योंकि उसने ये आयत कही है कि जब दाएं से दे तो बाएं को पता ना लगे। ए मेरे बच्चे, जब मैं तुझे दूंगा तो तुझे भनक भी ना लगेगी कि मैंने तेरे साथ क्या किया, क्योंकि मैं ऐसा खुदा हूं कि दे के वापस नहीं देखता। आपको मालूम है, जब उसके पास लोग आ गए और कहने लगे कि इसको तो श्राप दे, खुदा ने कहा कि जिसको मैं आशीष दे चुका हूं उसको मैं श्राप कैसे दूं? ये खुदा है, ये खुदा है। मैं आज तुमसे पूछता हूं, जिस खुदा ने ये नियम बनाया कि जब तू अपने बाएं हाथ से दे तो दाहिने हाथ को पता न लगे, तो वो खुदा जब तुझे देता है तो कैसे बता सकता है कि मैंने दिया? धन्य तो वो दास है जो उसकी आहट को समझ लेता है, जो उसके इशारे को समझ लेता है कि ये मेरे खुदा ने मुझे दिया है। धन्य तो वो दास है, धन्य तो वो भेड़ है जो उसके केवल आहट मात्र से, उसके शब्द मात्र से पहचान जाता है कि नहीं, ये और कोई नहीं दे सकता, ये बल्कि मेरे खुदा ने दिया है। आमीन है? आमीन। ना देखिए थोड़ी देर के लिए, इस समय ये अपना अंगूठा भी डालेगा ना तो वो भी इसके लिए फलवंत है, क्योंकि ये वचन में बैठा है। हालेलुया। उसकी चिंता ना कर, तो वचन पे ध्यान दे, क्योंकि इस समय जो चल रहा है वो सबसे उत्तम है। इसके बारे में दाऊद ने कहा है। किसने कहा है? दाऊद ने। जानते क्या कहा? वो बता पाएगा? दाऊद ने कहा, कई हजार रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर है खुदा का वचन। बहुत ध्यान से देखिए कि जब लेडी से सुनार की दुकान पे बैठी होती हैं तो उनके बच्चे को सुनार संभालता है। वो अपने बच्चों को पूरी रीति से भूल गई होती है। हाँ, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से जाके देखिएगा, कभी देखिएगा, बैठ के देखिएगा कि सुनार की दुकान पे जब लेडी से बैठी हैं तो इतने अच्छे से जेवर देख रही हैं, इतने अच्छे से उसका तराजू देख रही हैं कि सही तौल रहा है कि नहीं, कि वो बच्चा दौड़ के वहां जा रहा है, यहाँ जा रहा, उस बेचारे दुकानदार का एक आदमी बच्चे को ही देख रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय हम अपने बच्चों को भूल जाते हैं। हमारे नजर में आभूषण सबसे कीमती होता है, हम वही देखते हैं। हालेलुया। लेकिन उस समय अगर तुम उधर देखोगे तो बच्चे को हानि भी हो सकती है, लेकिन ये जगह एक ऐसी जगह है जहां कभी हानि नहीं हो सकती, क्योंकि इस समय खुदा ने अपने पंखों से तुम्हें संभाला हुआ है। हालेलुया। इस समय खुदा ने तुम्हें थामा हुआ है। इस समय तुम अपने खुदा पे दृष्टि करो, इस समय तुम उसके वचन पे दृष्टि करो, इस समय तुम उसके वचन पे कान लगाओ। तभी दाऊद ने कहा कि एक खुदा हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर है तेरा वचन। संगमरमर के बिस्तरे पे दाऊद सो रहा है, मलमल के बिस्तरे पे दाऊद सो रहा है, लेकिन कह रहा है कि मेरा खुदा तंबू में रहता है, मैं उसके लिए एक भवन बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? भवन। क्यों? आखिर दाऊद एक राजा है और बहुत अच्छे से सो रहा है, आराम से सो रहा है। 500 रानियां हैं, याद रखो 500 रानियां। हल्का हल्का भी उसको दबा दे तो पूरा दब जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 500 रानियां हैं, मलमल के बिस्तरे पे सो रहा है और सोच रहा है खुदा के विषय में कि मैं तो इस मलमल के बिस्तरे पे सो रहा हूँ और मेरा खुदा तंबू में है, मैं अपने खुदा के लिए भवन बनाऊंगा। क्यों सोच रहा है? क्यों सोच रहा है?
क्यों? क्योंकि जब उसने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और अंधलोक में देखा तो कोई ऐसा ना मिला जो पुस्तक को खोल सके और मोहरों को तोड़ सके। इस बात को स्मरण रखना, कोई ऐसा नहीं मिला। बाइबल इसकी गवाही दे रही है मेरे प्यारे भाई बहनों। बाइबल में ये लिखा हुआ है, एक बार आप पढ़ लो यार। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय उसकी 2री आयत से पढ़ो, एक बार आप पढ़ो। हालेलुया। माइक नहीं। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर और ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने योग्य निकला। हालेलुया। आगे पढ़े। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने योग्य कोई ना मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख, यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। क्यों ना हम इस सिंह, इस जयवंत खुदा को देखें। इसलिए क्योंकि ये ही एक ऐसा मात्र है जो स्वर्ग और पृथ्वी और अंधलोक में जो पुस्तक को खोलने और मोहरों को तोड़ने का अधिकार रखता है, जिसको अंधलोक और मृत्यु और जीवन की लोक की चाबी दी गई है। हालेलुया। जो हर एक चीज पे राज्य करता है। इसलिए इस बात को खुदा का दास जानता है, इसलिए कह रहा है कि कोई ऐसा नहीं है जो मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सके। जिस तरह से कोई ऐसा ना मिला जो पुस्तक को खोल सके और मोहरों को तोड़ सके, ठीक उसी तरीके से ये दास भी कह रहा है कि कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सके। दोनों बातें टैली कर रही है नहीं? यहां पर एक बात ये टैली कर रही है कि कोई ऐसा स्वर्ग और पृथ्वी और अधोलोक में नहीं है जो उस पुस्तक को खोल सके और मोहरों को तोड़ सके। केवल एक है यहूदा के गोत्र से, हालेलुया, वो यीशु मसीह। हालेलुया। और यहीं पर एक दास बोल रहा है, क्या स्वर्गदूत, क्या मृत्यु, क्या जीवन, क्या प्रधानताएं, क्या हो जाते हैं राजा, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, कोई ऐसा नहीं है जो मुझे मसीह की प्रेम से अलग कर सके। ये दोनों बातें एक हैं। हालेलुया। यहाँ पर उसका प्रेम ऐसा है, यहाँ पर भेड़ भी पूरे हृदय से अपने चरवाहे के प्रति समर्पित है। खुदा कहता है क्योंकि मेरी आत्मा इस भीड़ के अंदर है। ये दोनों एक क्यों है? क्योंकि खुदा की आत्मा है। आपको मालूम है खुदा के प्रेम को कोई नहीं समझ सकता था, इसलिए खुदा ने अपनी ही आत्मा हर एक के अंदर डालकर अपने प्रेम को समझाया। उसका प्रेम इतना बड़ा है कि कोई नहीं समझ सकता था। पृथ्वी पे कोई नहीं था, कोई न स्वर्ग में था, इसलिए खुदा ने अपनी आत्मा दी। जब पवित्र आत्मा आएगा तभी तुम उसके प्रेम को जान पाओगे, और बिना उसकी आत्मा की कोई भी उसके प्रेम को ना जान पाएगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? आज कोई इतनी जल्दी खुदा के वचन को स्वीकार क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसके अंदर खुदा की आत्मा नहीं है। और खुदा का कलाम कहता है, पतरस पढ़ दीजिए जरा, अच्छा, 2 अध्याय उसकी 38वीं आयत पढ़ दीजिए। पूरा नहीं होता उसके बिना। हालेलुया। तैयार हो जाए और एकदम बढ़िया से तैयार हो जाए, लेकिन अगर हस्बैंड ही साथ में नहीं है, दूल्हे राजा साथ में नहीं है, तो दुल्हन का तैयार होना व्यर्थ। हाँ, अच्छा आप बताइए, दुल्हन बहुत अच्छे से तैयार हो जाए खूब बढ़िया से, और दुल्हा ही नहीं है तो इसके बिना मधुरा लगता है। हाँ, जरा पढ़े जरा, प्रेरितों, हाँ बहन, प्रेरितों उसका 2 अध्याय उसकी 38वीं आयत पढ़ दीजिए। माइक आ गया है, जिंदा हूं मैं। प्रेरितों उसका 2 अध्याय उसकी 38वीं आयत पढ़ दीजिए। पतरस
पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्यों मन फिराओ, क्यों अपने पापों से पश्चाताप करो, क्यों पवित्र आत्मा का दान पाओगे? बिना पवित्र आत्मा के खुदा के प्रेम को नहीं समझ। ये उसकी आत्मा है। जब आएगा तो खुदा के प्रेम को जानोगे, और तब जिस तरह से खुदा का दास कह रहा है रोमियो की पत्री में, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा? ये मनुष्य से तो नहीं हो सकता, परंतु हाँ, जब मेरी आत्मा तुम में आएगी तो तुम सारी बातों को जान जाओगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है रवि भाई से तो यहाँ आके प्रार्थना करें, और फिर हम सब खुदा को धन्यवाद दें। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, आज हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपके नाम से हम सब बैठते हैं, और जो भी हम सुनते हैं हम आपसे यही विनती और प्रेयर करते हैं कि हम इसको सुन के ग्रहण करने वाले बने और आपके बताए हुए मार्ग पर चलने वाले बने। और हम आपसे प्रेयर करते हैं कि YouTube और Facebook के माध्यम से जो भी सुन रहे हैं इसको, और उनको भी ईश्वर आशीष दे, ताकि वो भी उस पे सुन के चलने वाले बन सके, उसी हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराखत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर दूसरे आगमन तक होती रहे। आमीन।